मनोरंजन के लिए हम हवेली में, हम आज ही चले जाएंगे दोपहर की गाड़ी से। अरे बाबूजी कैसे चले जाएंगे, बिना रिजर्वेशन के कैसे चले जाएंगे? हम गाड़ी के पीछे लटक के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे बिल्कुल। तुम और इस जर्जर हवेली में झूला झूलो, लेके फाट पड़ोगे पूरी हवेली। की कर रहा है, उधर बदतमीज कहीं का। हम जा रहे हैं। मिर्जा यार मान जाओ, काहे नहीं मान रहे हो? करवा लो मिलके पूरी मरम्मत, नहीं तो हवेली सूनी हो जाएगी। मिश्रा भाईजान, हवेली का तो पता नहीं, लेकिन भैंसा को जरूर सुना हो जाएगा बाबूजी के बगैर। खामोश। कल लो सब लोग की बड़ा मजा आ रहा है ना। बाबूजी चले गए हमको अकेला छोड़ करके। अम्मा तो हमारी पहले चली गई थी, बाबूजी भी चले जाएंगे। अनाथ करके मानोगे क्या भाई? मिर्जा, बाप के बिना एक बेटे की क्या जिंदगी होती है तुमसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे भी तो बाप नहीं है। बहुत सही। कुछ बेगम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना हम मान गए। अच्छा या अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों लोग मान गए। ठीक है भाई, जा रहे हो? अरे बाबूजी ना जाइए बाबूजी, बात हो गई है, मिर्जा तैयार है। हाँ हम तैयार हैं। ठीक है फिर, जब क्रियाक्रम में पड़ जा बता देना, हम आ जाएंगे। अरे क्रियाक्रम किसका होना है? अरे जब मरम्मत हो जाए तब बता देना, हम आ जाएंगे। 1 मिनट बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी जान। अरे भाभी जी, तो चिकन विकन तो नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं भाईजान, इसमें नमकीन है, रास्ते में काम आएगी आपके। थैंक्स बोलिए। मैं धन्यवाद। नहीं, थैंक्स बोलिए, सब बोलते हैं ना। हाँ, थैंक्स। बाय। जफर बेटा, पता है सबके बीचों बीच एकदम से गिरा था छत का प्लास्टर, हमारी तो जान ही निकल गई। हाँ मियाँ, अगर आज अम्मी जान थोड़ी भी वो होती ना तो वो हो जाता। बेगम आप ये खाली जगह मत भरवाइए हमसे, क्या वो होता तो क्या वो हो जाता बताइए। हमारा मतलब है मियाँ, अम्मी जान अगर आज बीच में बैठी होती ना तो उनका सर खुल जाता यूं तरबूज की तरह, ऐसे। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे मिश्रा जी इसीलिए तो कह रहे थे कि मरम्मत करवा लो, लेकिन मिर्जा भाईजान को देखो, दुकान जाते ही पलट गए। वैसे मियाँ, हमें ना अपने बच्चों की जान प्यारी है, इसलिए हम दोनों को लेकर जा रहे हैं अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। मिश्रा जी, हम भी जा रहे हैं मैं के अपने बच्चों को लेके। अरे ऐसे हाल में बच्चों को यहाँ रखना ठीक थोड़ी है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ये मिर्जा माने तो ना। मान गए। क्या मान गए? मतलब मिलजुल के करा लेते हैं घर की मरम्मत। पक्की बात करो, सवेरे की तरह पलट न जाना। ना 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 मियाँ, इस बार नहीं पलटेंगे, लेकिन देखिए जो भी खर्चा होगा आधा आधा करेंगे। अरे कह तो दिया, आप क्या 10 बार कहें? मियाँ खर्चे की बात अभी हुई है, आधा दीजिएगा। जफर बेटा, अब बहस ना कीजिए, अब तय हो गया ना, जल्दी से हवेली की मरम्मत का काम शुरू करवा दीजिए, सबकी जान की बात है बेटा। अम्मी जान, आप कहें तो आपके लिए हम तरबूज काट दें। खाएंगे मीठा मीठा तरबूज। जल्दी जल्दी। अरे बेटा आदि, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे पापा, हमारा हैंड वॉश छूट गया है। अच्छा अच्छा, जाओ लपक के ले आओ। और सुनो, संभाल के जाना है। वाह शांति जी, अपना हिस्सा इधर से कितना सुंदर लग रहा है। इनका तो इतना सुंदर है भी नहीं। ये सब मार कबाड़ भरे हैं। हाँ नहीं तो। कुछ शांति भाभी, कुछ दिनों के लिए आपको कम सुंदर वाले घर में रहना है वैसे। हाँ सकीना, कह तो सही रही हूँ, रहना तो इधर ही है,
लेकिन तुम्हें भी तो रहना है हमारी तरफ, सुंदर सुंदर घर में, है ना? मिर्जा, हमारा बेडरूम कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ, मियाँ पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे अभी अभी आपने ताज होटल में अपना कमरा बुक करवाया है। ये बच्चों के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले ही फिक्स कर लिया है कि हम सब बच्चे एक साथ रहेंगे और कोई नहीं। बहुत सही। अच्छा, तो फिर अम्मी जान का कमरा है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइएगा। हाँ ठीक है, हम उसमें रह लेंगे। चाची को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। देखा बेगम, आते ही अम्मी जान के कमरे पे कब्जा भी कर लिया। अम्मी जान कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी जान अपने कमरे में ही रहेंगी। और भूलिए मत मियाँ, आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके यहाँ नहीं गए हैं। ये जो गद्दों का भंडार लेके आए ना, बिछा के सो जाइएगा। लाए कितने गद्दे हैं देखिए। बात तो सही कहना है। चलो। शांति जी, रात भर ये ट्रक ऐसे ही चलता रहा तो कैसे सोएंगे? अरे तो क्या हमने तुम्हें सोचने के लिए भी मना किया है? सोचो कुछ। अरे क्या सोचें? शांति जी, एक तरीका है। ये लगा लीजिए। अब क्या, मोबाइल पे गाना लगाइए और गाना सुनते सुनते सो जाइए। हाँ सही है। अरे गाने सुनते रहेंगे ऐसे रात भर तो नींद कैसे आएगी? अरे तो क्या करें? कहाँ जा रहे हैं? शांति जी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? चलिए, स्पीड तो कम हो गई। सो लो। शांति जी, अब हम यहाँ नहीं सो पाएंगे, चलिए इस कमरे से। हाँ चलो चलो, मिर्जा भाईजान के कमरे में चलते, वहीं सो पाएंगे। यहाँ नहीं हो पाएगा। अरे हो क्या बहुत हो पाएगा? गया, बहुत हो गया। कभी ट्रक 60 पे भाग रहा है तो कभी ट्रक 100 पे भाग रहा है। मिर्जा! क्या हुआ, क्या हुआ? अरे दूध उबल गया। ये क्या तरीका है हमें जगाने का? मिर्जा जी क्यों नहीं लगाया आपने? जी लगाने जितना टाइम लेते ना तो दूध उबलकर बाहर निकल आता। क्या बक रहे हैं ये आप? सही बक रहा है। मिर्जा जी बोलते तो थोड़ा टाइम और नहीं जाता। मिर्जा जी, हाँ बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है, सही बोल रहे हैं आप। तुम भी यार मिर्जा बेकार में गुस्सा हो जाते हो। क्या लबड़ सबड़ चल रही भाई? और ये दूध कैसे उबल गया? आपकी वजह से उबला है। हमारी वजह से? अब इसमें हमने क्या कर दिया? मियाँ आपने हमें रात भर सोने ही नहीं दिया है? तुम लोग जरा अपनी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लिया करो थोड़ा, समझे? मिर्जा, एक मिनट इधर आओ। एक मिनट आओ तो। वो जो तुमने दूध वाले के कपड़े पहने थे वो हमको चाहिए।
मियाँ वो हमारे काम ना आ पा सके, आपके क्या खाक काम आएंगे? और वैसे भी मियाँ आपके पास तो कमरा भी नहीं है। वो हम क्या सोच रहे थे, आज तुम दोनों अम्मी के कमरे में चले जाओ। मियाँ हमारे यहाँ आने के बाद आपकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? जाइए जाइए, चुपचाप पान पे ध्यान लगाइए, जाइए। मिर्जा मिर्जा हमारी बात सुन लो, हम सोच रहे थे अब किराया तो दे ही दिया है तो वसूल लें। मियाँ जाइए, सुन तो लो यार, एक रात की बात है, चले जाओ। मियाँ जाइए, पान लगाने पे ध्यान लगाइए। हमारी बात सुन, जाइए, सुनो, जाइए, जा। नामकूल कहीं के, दूध के कपड़े चाहिए इनको। ये दूध वाले कपड़े का क्या चक्कर है भाई? कब से आपकी बदतमीजी बर्दाश्त किए हुए थे हम। ये गलत है। क्या? बेगम, क्या है? ये खाने में क्या बनाया है? पालक की सब्जी है, मेथी का रहता है। नॉनवेज नहीं बनाया? अम्मी जान ने सख्त हिदायत दी है, जब तक मिश्रा परिवार यहाँ रहेगा ना, नॉनवेज नहीं बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब हमें कुछ दिनों तक रोज ये घास फूसी खानी पड़ेगी? बेगम जरूर ये मिश्रा जी ने अपना काइयापन दिखा के अम्मी जान को पटाया होगा ऐसा बोलने के लिए। ना ना ना, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। जब हम उनकी तरफ जाएंगे ना तो बेगम गिन गिन के बदला लेंगे। लाइए घास फूस दीजिए, वही चर लेते हैं। चढ़ लेंगे क्या होता है? बेगम घास फूस है तो खा लेंगे, कैसे कहें? चर लेंगे ही बोलना पड़ेगा। कैसे चरते हैं ना ये लोग। क्या है? 50 रोटियां बनाई हैं हमने, मजाक है ये? हाथ टूट गए हमारे। वो तो अच्छा हुआ भाईजान कि हमारा सर नहीं फटा, नहीं तो आज ही हमारी कहानी का राम राम हो जाता। अब जो हुआ सो हुआ पारो, उस पर मिट्टी डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और आप तो आज आराम करो। आराम तो हम रजनीकांत के यहाँ किया करते थे। रजनीकांत? तुमने रजनीकांत के यहाँ काम किया है? हाँ। लेकिन वो तो साउथ में रहते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं, उनके यहाँ आराम किया करते थे। अरे उनके मुंबई वाले घर में, अरे क्योंकि महीने में कभी कभी तो आते थे, इसलिए आराम करते थे। वाह आदि भैया, अब हम लोग रोज छत पे रहेंगे। बहुत सही। बेगम ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है अक्सर? जब भी हम बदला लेने की सोचते हैं तभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। मियां दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मिश्रा भाईजान और शांति भाभी ने कितना सताया हमको। कितना अच्छा लगता हमें अगर हम भी उनके घर जाके उन्हें उन्हीं की तरह सताते। वो सब छोड़िए, अब ये बताइए खाने का क्या करें? खाने का बेगम 2 ही दिन की बात है, बाहर से मंगा लेते हैं। है अम्मी जान, बाहर से मंगा लें? लाहौल वेला कुव्वत, आपकी यही बात हमें अच्छी नहीं लगती जफर। अरे हमारे जमाने में जरूरत पड़ने पर जहाँ भी जरूरत हो वहीं पे हम चूल्हा रख के खाना बना लेते थे। अब अगर हम चल सकते ना और ठीक होते तो हम आज खुद छत पर चूल्हे में खाना बनाते। हाँ अम्मी जान, चूल्हा छत पे कहाँ से? क्यों नहीं हो सकता? अरे 50 साल से हवेली में चूल्हे बने पड़े हैं पर धूल फांक रहे हैं। आज इस बहाने काम आ जाएंगे बेटा। बात तो आपकी सही है अम्मी जान, लेकिन कैसे जलाएंगे? वो लड़कियां चाहिए होती है ना, लकड़ियां चाहिए होती है ना जलाने के लिए। उसका भी इंतजाम कर लिया है हमने सकीना बेटा, आप उसकी फिक्र ना करें। वो जो हमारी टूटी अलमारी है वो कब काम आएगी? जफर बेटा, आप जरा उसमें से 2-4 लकड़ियां लेके आइएगा ना जरा।
ताली पीटो, ताली पीटो, ताली पीटते रहो बस रात भर। अरे जरा खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता तो हम भी चैन से सो रहे होते ना आज। क्या खोपड़ी का इस्तेमाल कर लेते? उधर देखो, उधर देखो मिर्जा भाईजान को कितने चैन से सो रहे हैं सब। मच्छरदानी जो लगाई है। अच्छा। क्या अच्छा? क्या अच्छा? अरे शांति जी, ये मिर्जा बहुत चालू आदमी है। इसको पता था कि रात में ऊपर मच्छर होंगे, तो इसने पहले से ही मच्छरदानी का इंतजाम कर लिया था। अब तीनों पलंग पे मच्छरदानी तान दी। हाँ तो तानेगा ही ना, आखिर बाप है, हर बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी। ऐसी बात नहीं है शांति जी। गुड्डू। जी पापा। यहाँ आओ बेटा। मच्छर काट रहे हैं बेटा? नहीं, सारे गामा का कंपटीशन हो रहा है, ऑडिशन देने आए हैं सब कान में। सब के सब अपनी अम्मा पर गए हो, जो पूछ रहे उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा इतनी देर से सारे बच्चे तुम्हारे मच्छर मार रहे हैं? पूछने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, मान लिया, पूछ लिया, ये नहीं बता सकते हैं वहाँ सारे गामा के जज बने बैठे हैं। लेट्स रॉक, जय माता दी। बोलिए माता जी। हमारा मतलब है जय माता दी। गुड्डू सुनो, तुम वहाँ इनाम और जोया के बिस्तर में घुस जाओ, अब जगह ना मिले तो उनको धक्का मार के जगह बना लेना। जाओ। ठीक है। बहुत सही यार, ये तो सही आइडिया बताया पापा ने। चलो फिर घुसा जाए जाली में। क्या है? मच्छर है, मच्छर है। शांति जी, ये मिर्जा अपने लिए जो मच्छरदानी लाए हैं, लाने दीजिए, सोएंगे तो हम उसमें। लो फिर और सुन लो। अरे वो अपनी मच्छरदानी हमें क्यों देंगे? बहुत भोली है आप, उनसे परमिशन कौन लेगा? आप अभी उठा लाएंगे। ये लीजिए अपनी मच्छरदानी, लगा लीजिए। अरे ये क्या चक्कर है? बिट्टू ने सीढ़ी क्यों बंद करवा दी? बिट्टू भैया, बिट्टू भैया। बहुत बैल आदमी क्या है? अरे ये सीढ़ी क्यों बंद करवा दी? अबे सीढ़ी इसलिए बंद करा दी कि कोई गिर ना पड़े। लेकिन सीढ़ी पर कोई क्यों गिर पड़ेगा? अबे भैया सीढ़ी की बात नहीं कर रहे हम, कहीं कोई जमीन में ना गिर पड़े। जमीन पर? अरे यार जब सीढ़ी से जाएगा तो सीढ़ी पे गिरेगा, जमीन पे क्यों गिरेगा? अबे सीढ़ी तब गिरी जब सीढ़ी हुई है। हुई है? बात बहुत दोहराते हो तभी चिड़चिड़ी मचती है हमारे। सीढ़ियां तोड़वा दिया। क्या सीढ़ी तोड़वा दी? अबे भैया जाने कौन मूर्ख ठेकेदार ये हवेली बनवा गया था, सीढ़ी कनेक्शन छत से कर गया था, और जब हम लोग कमरे का प्लास्टर तोड़ रहे थे छेनी हथौड़ी से, तो बाहर सीढ़ी ही हिल गई पूरी। बहुत रिस्की हो गया था भाई जी, अगर गुड्डू चमिरखी भी पैर रखते तो सीधे धरातल में दिखाई पड़ते। अरे कैसी बात कर रहे हो बिट्टू भैया? इन्हीं सीढ़ियों से हम लोग सारा सामान लेकर ऊपर आए हैं। भाई जी मिश्रा बता रहे हैं सीढ़ी का जाल बिल्कुल अलग हो गया, बहुत रिस्की थी इसलिए तुड़वाना पड़ा है। और सुनो, छत में चहलकदमी थोड़ा कमी करना, बहुत रिस्की है। और चाची का बिल्कुल पीछे की तरफ धरना, नहीं चाची अगर गिरी जिस जिस चीज से टकराते भय गिरेंगी, सबकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसका पैसा हम अलग लेंगे, इतना समझ लो। अरे मिर्जा, मिर्जा अरे जल्दी आओ यार। क्या हुआ मियाँ? अरे यार बिट्टू भैया ने सीढ़ी तोड़ दी। क्या सीढ़ियां तोड़वा दी? कहाँ है? अरे नीचे कहीं पड़े हैं। बिट्टू मियाँ। अबे मेरे भैया। अमा मियाँ एक बात सुनिए, बात तो छत की मरम्मत की हुई थी, आपने सीढ़ियां तो तोड़वा दी हमारी। भाई जी बहुत परेशान करने वाले कस्टमर हो तुम लोग। एक तो सबको अलग अलग बात बताएं। अरे सीढ़ी का जाल छत की जाल से जुड़ा था, जब कमरे प्लास्टर तोड़ गए थे
उसी समय सीढ़ी अलग हो गई, बहुत रिस्की हो गया। और चिल्लाओ ना यार, प्यार से बात करो, हम सीढ़ी बनवा दे जल्दी। अम्मा मियाँ लेकिन एक बात बताइए, अब हम नीचे कैसे जाएंगे? अबे नीचे क्या, तुमको कानून मंत्री की शपथ लेनी क्या? ऊपर ही रहो चुपचाप। अरे भैया रास्ता खुलवा दो, हमको दुकान जाना है, पान का ऑर्डर है। हमें भी जाना है दुकान पे। अबे मेरे भाई क्यों समझ नहीं रहे हो, बहुत रिस्क है। जरा सा चूक गए, सेकंड फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर में दिखाई पड़ोगे। और पान का ऑर्डर है यार तुम्हारा, जापान का ऑर्डर नहीं है कि वहाँ नहीं भेजोगे तुम। जापान के प्रधानमंत्री कुछ पूछिया तुमसे नाराज हुई जाइए। करो यार तुम लोग। ये यार आ गया। क्यों, क्या हुआ? आप तो किसी और से काम करवा रहे थे। हाँ वो करवा रहे थे, लेकिन उससे कुछ जमा नहीं तो फिर बदल रहे हैं। कितना पैसा लग गया? 60,000 रुपए। भूकंप लाने के 60,000 रुपए? भूकंप लाने के? ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम करके गया है, अगर भूकंप भी आ जाता तो ऐसा हाल ना होता हवेली का। मियाँ देखिए, जो हो गया सो हो गया। आप बस ये बताइए, ये सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक तो हो जाएगा। पहले हम 1.5 लाख रुपए बता रहे थे, हाँ। लेकिन काफी हद तक हवेली का काम हो गया है, तो अब 50,000 रुपए में कर देंगे। 50,000? और अब ये जो रायता फैला के गए हैं, इसको समेटना भी तो हम ही को है। अब हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? जब ये सब काम बिट्टू भैया को सौंपा था तब हमारी तरफ देखा था? नहीं। कुछ अब क्यों देख रहे हैं आप हमें? क्या करना है मिर्जा? मियाँ करना तो कुछ पड़ेगा ही, वरना जिंदगी भर छत पे थोड़ी रह सकते हैं। तो भैया कब से शुरू करेंगे काम? अगले हफ्ते से चालू कर देंगे। ये लोग तो प्लानिंग बना के बैठे, महीने भर हमको छत पे रोकने की। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम सीढ़ियाँ ठीक करेंगे, वो काम 2 दिन में हो जाएगा। तो ठीक है मियाँ, आप ये काम कल से शुरू करवा दीजिए। कल से हम काम शुरू कर देंगे, परसों आपको नीचे ले आएंगे। एक मिनट, की गोली खाए की इच्छा चल रही? कौन इनको कल परसों में नीचे ला रहा? अबे कन्नड़ फिल्म के मुकरी, तुमको ठेकेदारी एसोसिएशन के कुछ नियम संयम मालूम है कि नहीं मालूम? पता है। जब तुमको पता है बाबू, तो तुमको ये भी पता होगा कि जब तक पुराना ठेकेदार तुमको एनओसी नहीं देगा, तब तक तुम इन लोगों का काम खत्म नहीं कर सकते हो। ये पता है कि नहीं पता है? पता है। जब तुमको सब पता है, तो क्या इनकी बुआ तुमको भी आई है? तुम इनके फूफा हो जो लहराते भाई यहाँ लड्डू खाने चले आए? अब देखिए, ये जब तक हमको एनओसी नहीं देंगे तब तक हम काम चालू नहीं कर सकते। चलते हैं। अरे सुनिए तो सुनिए। लो भैया सुनो इधर। सुनिए। लो इधर। हेलो, ये क्या बात है बिट्टू भैया? ना तुम काम खत्म कर रहे हो, ना दूसरे को करने दे रहे हो। आप काम खत्म कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। अबे हम काहे किसी को करने दे? हम करने हैं नहीं देंगे। अपने क्या पूर्वजों का नाम डुबा दें हम? हमारे बाबा ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा पोता कितना अच्छा, कितने मन से काम कर रहा। केवल सीढ़ी ही बार उनको दिख रही होंगी, अंदर का तो दिख नहीं रहा होगा। खुश हो रहे होंगे, उसमें भी तुमने अनेठ लगा दिया। हम किसी को हवेली में काम करने नहीं देंगे भाई जी मिश्रा, इतना याद रखना। तो हम लोग यहाँ हमेशा ऊपर रहेंगे अब? हाँ तुम ऊपर ही रहोगे। सुनो, चूना जरा कम लगाओ, ग्राहकों की जबान कट जाएगी। तो आप ही कहीं कूद के नीचे आ जाते हैं क्या? हमको पान लगाना सिखाने से अच्छा कि खुद ही नीचे कूद के लगा लीजिए। हाँ, गिद्ध के जैसे ऊपर आंखी जमा बैठे, जैसे ये नहीं देखेंगे तो चाय में उबाल नहीं आएगा। मियाँ उबाल का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप ये दूध को उबाल रहे हैं ना, उस हिसाब से 3 लीटर दूध की आधा लीटर चाय बनेगी। इसे कम उबालिए पहले। इसीलिए तो कह रहे थे कि अपनी दोनों टांगे सीढ़ी पर फैलाते हुए नीचे चले आइए, अपनी सल्तनत देखिए। सल्तनत? अरे दुकान आपकी सल्तनत ही तो है ना। लुटी हुई सल्तनत।
मिर्जा, हम लोग ऊपर है ना, उसी बात का ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। हाँ मियाँ, वरना इनको अच्छे से पता है कि इस गुस्ताखी की अब तक इनको 2-4 लपड़ पड़ चुके होते। तो हम भी बिफर चुके होते। अरे हम नौकरी से निकाल चुके होते। तो हम भी जा चुके होते। और हम भी कोई और नौकरी कर चुके होते तो कुछ बन चुके होते। और कुछ बन चुके होते तो पैसा कमा चुके होते। और पैसा कमा चुके होते ना तो एक लंबी सी गाड़ी लेके आपके पास आ चुके होते। और आपको दिखा चुके होते कि देखो देखो हम कौन है। नमा देखिए, चाय उबल गई, नाम खुल। बस इसीलिए हम गिद्ध के जैसे नजर रखे हैं आप पे मियाँ। अब आपकी इस गुस्ताखी की सजा ना 4 थप्पड़ 5 लाते हमारी आप पे बकाया रही है। हाँ, ये भी लिख लेते हैं हम। मिश्रा जी, हाँ, आज आपके हाथ का पान खाना है यार। अच्छा, मजनू 2 कौड़ी का बनाता है। ले। हाँ भाई, क्या चल रहा है? वाह, यही सब चल रहा, टोकरी ऊपर टोकरी नीचे। सामान भरो इसमें। और हवेली का काम कब खत्म हो रहा है? द्वापर युग में। हमारा मियाँ, ये तो बिट्टू मियाँ ही जाने कब खत्म होगा, हमें खुद नहीं पता। अबे भाई जी मिश्रा, एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अबे एक पिलर बिल्कुल जर्जर हुई गया, वो एका तोड़ के बदले पड़ी। पिलर? अबे उसमें भैया अगर गुड्डू चिमिरकी को भी खड़ा कर दोगे ना तो 3 दिन भी नहीं झेल पाएगा। और पूरी हवेली का लोड उसमें, बताओ कितना बड़ा रिस्क है यार। तो पैसे चाहिए? अबे बिल्कुल टोपा माइसीन हो क्या? जब हम तुम्हारे बाप की एक बार कसम खा चुके हैं कि अब पैसे नहीं मांगेंगे तो फिर बिट्टू नहीं मांगेंगे, समझ लो। अब पैसे ऐसे नहीं चाहिए, अब डॉलर चाहिए। तब बिट्टू ढूंढोगे कि बिट्टू भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा है, हम सबके सामने एक बात खुल के कहे दे रहे हैं कि इस हवेली में हमारी डोली आई थी और अब यहाँ से हमारा जनाजा निकलेगा। ये हवेली गिरे पड़े ढहे कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जा रही है? अरे रोको यार। मिश्रा जी, अरे दिलीप जी, आइए। कैसे हैं? बढ़िया। मियाँ, ये जनाब कौन है? अरे ये हमारे पुराने मित्र हैं, दिलीप जी, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो हमने सोचा कि इनको बुलाकर दिखा दें कि हवेली क्यों हिल रही है। दिलीप जी, हाँ जी, जरा अंदर जाके देख लिए क्या मामला है, बस गिरने वाली है। देखते हैं। आराम से जाइए। आराम से। बिल्कुल सही। दिलीप जी को दिखा लो, राजेंद्र कुमार जी को दिखा लो, अमिताभ बच्चन जी को दिखा लो। मन में तसल्ली होनी चाहिए, हवेली बनवा लो। जब तसल्ली हो जाए तब बिट्टू को बुलाना तुम। कहाँ रह गए? क्या आप आएंगे वापस? मलबे में दबकी होंगे मियाँ। अब तो हवेली हिलना बंद हो गई। हाँ जी, अब हवेली नहीं हिलेगी। दरअसल बात यह है कि किसी को पता चल गया था कि पूरी हवेली का सेंटर किस पिलर में है। उसने उस पे छेद कर दिया था। हो, पिलर छेद दिया किसी ने। वैसे ये बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर था कौन? अरे ये हमारा, अरे इसी ने करवाया था सारा काम। भाग गए। इन्हें पता था कि यहाँ पे रहेंगे तो इन्हें जूते पड़ेंगे। अच्छा मिश्रा जी, चलते हैं फिर। अरे दिलीप जी, वो पैसे? अरे मिश्रा जी, किस बात के पैसे? ऐसे थोड़ा ना दिलीप इंजीनियर के नाम है पूरी मार्केट में। अरे एक ईंटें लगाने के किस बात के पैसे? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करिए, ये जो बचा हुआ काम है ना, ये आप करवा दीजिए। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जनाब वो एनओसी एसोसिएशन की परमिशन वो सब? उसकी आप चिंता ना कीजिए, मेरे पिताजी चेयरमैन है, मैं मैनेज कर लूंगा। कल से ही काम शुरू करवा देते हैं, 3-4 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बेटा, आपने अच्छा किया जो इन्हें बुलवा लिया, वरना ये कमजर्फ नमक फूली बिट्टू कपूर ये तो हमारी हवेली को गिरवा के ही दम लेता। हाँ अम्मी जान,
चलिए देखिए अब हवेली हिलना बंद हो गई है तो अब हाँ। कोई डर नहीं है।